राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्णा की कथाएं। माना जाता है जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। एक संत जी थे, वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और वह उसके पिता हैं। वह हर रोज कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कहते कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भागते। कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते गुरुजी आप काशी जी चले जाओ। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ बाबा, अभी आप मत जाओ। समय के साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 7-8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान जाने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा। इसलिए मैं घड़े में ये गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई कुछ बोल न सका, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद में बालक अंतर ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्णा को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए। तो प्रेम से बोले राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एक बार एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करते थे और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपते रहते थे। उनका एक नियम था, वह हर रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाते थे। एक दिन उन्हें किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहाँ जोरदार बारिश होने लगी और वह वापस नहीं जा सकते थे। वह वहाँ भी ठाकुर जी को ही याद कर रहे थे। कुछ समय परेशान रहे कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कान्हा जी से कही, मैंने अगर सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम ना टूटने देना। और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो जाते हैं। अगले दिन वापस आकर मंदिर जाते हैं, दुकान से प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेते हैं और दुकानदार को पैसे देते हैं। दुकानदार उस सेठ से कहता है, आपके कल के पैसे भी रहते हैं सेठ जी। ये सुनकर वह हैरान रह गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वो आए ही नहीं, तो कल प्रसाद कौन ले गया। दुकानदार ने उन्हें बताया, कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। ये सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कल मन में कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को
भोग लेने भेज सकते हैं। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया। आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। तभी तो कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने कृष्ण नाम की महिमा का भावपूर्ण कथा। एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उचाट हो गया। वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी, दिन रात उनके नाम का सिमरन करती थी। लेकिन एक दिन उसका 8 से 10 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर पड़ा। खून से लथपथ अपने बेटे को देखकर गोद में उठाकर वह बदहवास सी दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर और कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को उलाहना देती रही। दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर कान्हा मेरे पुत्र को ऐसा कष्ट क्यों दिया? इसी उधेड़ बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ, ये घाव भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य को स्मरण करके सिहर जाता। इसलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो दिन रात श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करती हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह उसकी सत्ता पर कैसे विश्वास करे। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उसी दिन टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उबर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। ये प्रवचन सुनते ही जैसे उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन यहाँ आंगन में उसका बेटा गिरा था, वहाँ पाइप एक दिन पहले ही हटाई गई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पर पड़ी होती तो बेटे को ज़्यादा चोट लग सकती थी। इसी उधेड़ बुन में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण हो आया कि अभी कुछ दिन पहले तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। मैं तो एक बाल्टी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा पौने किलोमीटर दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे गई? इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे स्मरण हो आया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक कर रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद कर उनके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी कि कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्णा के नाम का जप करने लगी। उसे लगा श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहा हो, तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने गोकुल में रहने वाले एक मोर की कहानी। गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण नाम जपता रहा। जप करते हुए
उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वह बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, ये तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ये सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर श्री कृष्ण नाम का ही जप किया। ये सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं मेरे कान्हा, ऐसे निर्मोही नहीं हैं। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। ये सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, ये मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।